ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी क्लास 24 पर। इसके अलावा कल आपके लिए सेशन होने वाला है सुबह 10 बजे। टॉप 10 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रात को आप लोगों के लिए फ्लोर पजल और बॉक्स पजल का मैराथन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर भी, ठीक है। ये रात को होगा दोस्तों आपका। इसके अलावा शुरुआत करते हैं यहां से पहले प्रश्न से। ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। कल के दोनों सेशन ये जरूर देख लेना, ठीक है भाई, क्योंकि कल कोई पेपर है नहीं, परसों कोई पेपर है नहीं, 2 दिन कोई पेपर नहीं है। जितने भी टॉपिक्स है ना सबका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कल और परसों 2 दिन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंद्रह आंसर आ रहा है। 15 कैसे आंसर दे रहे हो? PS आंसर आ रहा है, सॉरी। चलिए, B के बाद CD, E के बाद FGHI, I के बाद JKLMN, फिर यहां पर +6 करोगे तो T आएगा। A से D दोस्तों +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, +5 आ रहा है। अगला करेंगे +6 तो यहाँ पे बनेगा STS इज दी करेक्ट आंसर। उड़ा दिया है आपने गोली की स्पीड से। चलो, जैसे ही तुमने गोली की स्पीड से एक प्रश्न उड़ाओगे तुरंत आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल या रैंकिंग दिख जाएगा, फिर वहीं पे धराशायी हो जाएंगे। इसीलिए सोच समझ के और आराम से करना। 6 मित्र हैं, मित्रों के नाम भी दे रखे हैं, मोहन, रोहन, सोहन, राम, रमेश, राहुल। समान दूरी पर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं कितने दोस्त? 6 दोस्त हैं भाई। कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अब ये 2 लाइनें तो मतलब किसी काम की ही नहीं थी वास्तव में देखा जाए, क्योंकि इनको तो अरेंज करना है नहीं। तो अगर आप तुम सिर्फ साइज देख के डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कुल मिला के 1.5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं। 6 दोस्त हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पहले आप लोग बनाएंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बनाइए। पूरे आपको 1 मिनट का समय देता हूं, बनाओ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। आइए जल्दी आइए, फटाफट से बताइए। बनाओ। चलो भैया, चलो भैया, चलो जल्दी से। क्या बात है, यहां पर गोपाल का आंसर भी आने लगा। गोपाल ने आंसर दिया है B। अब तुक्का मारा है या सही है तो अभी वक्त बताएगा। सुभाष का आंसर है C। रंजीत का आंसर है D। इतने प्यारे और इतने होनहार बच्चे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, एक का B, एक का C, एक का D। इसीलिए नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है। ये देख लो, तुम्हारे सामने है। ये प्रश्न मान लो एग्जाम में आया है और तुम्हारे ये आंसर किसी एक का ही सही होगा ना, B, C, D या A, हाँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। राहुल रोहन के निकटतम दाएं बैठता है। कौन? राहुल। मैंने आपको सिखाया है कंसेप्ट। राहुल किसके? रोहन के निकटतम दाएं बैठता है, तो सेकंड पर्सन पहले बैठेगा भाई साहब, रोहन पहले बैठेगा, ठीक है। और राहुल रोहन के निकटतम दाएं हैं, तो भैया राहुल इधर बैठेगा। राहुल रोहन के निकटतम दाएं बैठता है,
मोहन रमेश के निकटतम बाएं बैठता है, ठीक है। राम सोहन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। सोहन मोहन के निकटतम नहीं बैठा है, तो बोल रहा है कि राम के दाएं से, दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठता है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखना इधर, आपने सिर्फ इतना किया है, रोहन के निकटतम दाएं, मोहन रमेश के निकटतम बाएं बैठता है। कौन? मोहन, ये रमेश, ये रमेश, और रमेश के निकटतम बाएं कौन है? मोहन, ठीक है। मोहन रमेश के निकटतम बाएं बैठता है। राम सोहन के दाएं से तीसरे स्थान पर है। लो, कौन? राम, किसके? सोहन के। अब देखो, राम अगर सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर है तो भाई साहब सोहन को यहां बिठाना पड़ेगा, और सोहन का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां कौन आएगा? राम आएगा। और तो कोई केस बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या? देखो, बन सकते हैं, बहुत सारे केस बन सकते हैं, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही केस बनेगा। देखो इधर, ये रहा सोहन, और सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर देखना, सोहन का दायां पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर राम बैठा है। बहुत सारे लोग एक ही केस बनाएंगे, जबकि इसके केस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। औरों को तो पता ही नहीं लगेगा कि 2 केस सर कैसे, आखिर दूसरा केस आप कैसे बोल रहे हो? देखना, बताता हूं। ये है रोहन और ये है राहुल, ठीक है। अब उसने बोला था कि राम सोहन के दाएं ओर से तीसरे स्थान में। कौन? राम सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर। तो देखिए, सोहन अगर यहां ले लें, सोहन को अगर यहां ले लें, ये सोहन नीचे की तरफ देख रहा है, हथेली वाला भाग दाएं को बनाएगा, तो दायां पहला, दूसरा, तीसरा, इस जगह कौन आ गया दोस्तों? राम। राम यहां भी आ सकता है भाई साहब, ठीक है। सोहन इधर तो राम इधर, परंतु सोहन इधर तो राम इधर, 2 केस बनेंगे, और इन दोनों को तो बिठा दो। मोहन रमेश के बाएं था, तो यहां आ जाएगा मोहन, और यहां आ जाएगा रमेश, ठीक है। यहां आ जाएगा मोहन, और यहां आ जाएगा रमेश, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन था कि सोहन मोहन के निकट नहीं बैठता है, सोहन मोहन के निकट नहीं बैठता है, तो ये हो गया रॉन्ग और ये वाला हो गया करेक्ट। तो आंसर ये है कि राम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? तो राम के दाएं दूसरे स्थान पर रमेश बैठता है, और आंसर बी बनेगा, यानी उसका आंसर बिल्कुल सही था। जिसने बी आंसर सबसे पहले दिया था, जिसने डी और सी दिया था, उसका रॉन्ग है। अगर समझ में आया है तो एक बार दिल से लाइक करके दोस्तों थम्स अप कर दो, और एक जोश और जुनून के साथ में बता दो कि यस सर 100% गारंटी के साथ एग्जाम में प्रश्न आएगा ना तो करके आएंगे, 100% करके आएंगे। कल सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल करवाने वाला हूं तुम लोगों को, बस इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी से ही तैयार हो जाओ, अभी से ही झंडे गाड़ना चालू कर दो इसी सेशन में। सभी बच्चे थम्स अप कर दें कि यस सर बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। करेक्ट है कि नहीं है भाई? 100% करेक्ट है। राम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? रमेश है। चलिए, आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। 7 4 3 2 5 1 CHROME क्रोम, ठीक है। 9261 NOTE नॉट। तो क्या बनने वाला है भैया? आपसे पूछा हेक्टर का कोड क्या होगा? HECTOR। तो H के लिए क्या है? 4, E के लिए क्या है? 1, C के लिए क्या है? 7, T के लिए क्या है? 6, O के लिए है 2, और R के लिए क्या है? 3। तो ये लो भैया, ठीक है। सभी बच्चे थम्स अप करके तुरंत प्रभाव से बता देंगे क्या बनने वाला है। 41 76 23, 41 76 23, ये अपना आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बनाओ फटाफट से। LOVE, लव को 162 कैसे लिखा है? बनाइए। लव को 162, केट को 72, तो होल्ड को क्या लिखा जाएगा? अरे जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। अरे बदलने दो जो बदलना है TCS को, अपनी तैयारी तो पूरी रखो। जो तुम्हें आता है, जो पढ़ाया है, बस जबरदस्त तरीके से रहनी चाहिए तैयारी।
क्या बात है, यहां पर अंसारी लुकमान, क्या बात है, अंसारी लुकमान का 117 आंसर आया है, प्रीति कुमारी का बी आंसर आया है, भूपेंद्र का बी आंसर आया, मनोज कुमार का सी आया, मिस्टर फैंटास्टिक 117 आंसर आ रहा है, ठीक है। सुबोध का, सर ये सब नहीं पूछ रहा है, पेपर तो तू बना रहा है ना भाई, है ना सुबोध, पेपर तो तू बना रहा है, सही है कि नहीं है, बाकी सब तो बेवकूफ हैं जो पढ़ रहे हैं, एक आप ही तो समझदार हो जीवन में। टीसीएस को तो आप ही तो बोल के आए हो कि बस यही देना, है ना, जैसा दे रहे हो ना अब यही देते रहना, आगे बिल्कुल भी चेंज मत करना, है ना, आपकी बात मानने वाला है नहीं तो फिर पढ़ लो फिर शांति से अगर ऐसा नहीं है तो अपना ज्ञान मत पेलो भाई, हर जगह जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, कोई भरोसा थोड़ी है कि ये दिया है तो ये नहीं देगा। क्लॉक कैलेंडर दे रहा था अभी तक, तो फिर क्यों बंद हो गई, अब अचानक से हवा क्यों निकल गई उसकी, ना क्लॉक दे रहा है ना कैलेंडर दे रहा है पिछले 3 दिनों के पेपरों में। तो भाई इसलिए शांति से और पढ़ लो, बस सही रहेगा जीवन में, अगर तरक्की करना चाहते हो और सच में सब कुछ सीखना चाहते हो तो पढ़ लो अच्छे से। ये बनेगा दोस्तों 54, और 54 को 3 से गुणा करेंगे तो 165, 3 + 1 + 20 दोस्तों ये हो जाएगा 24, और 24 तिया हो जाएगा 72, 8 + 15 + 12 + 4, ठीक है, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 39, 39 को कर देंगे 3 से गुणा, कितना आ जाएगा 117, बिल्कुल सही जवाब है जिस भी बच्चे का आ रहा है। चलिए उड़ा देंगे। बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है, क्या यही लॉजिक लगाएंगे, हाँ भाई, बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है तो कौन सी चीज कहां पर खेली जाती है, बनाइए देखते हैं कौन आंसर देता है। चलो 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 जल्दी से बनाओ। बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है तो गोल्फ कोर्स पे खेला जाता है, पहला ही सही है, हाँ अरे पहला ही सही है, सोचना ही नहीं है। हॉकी भी कोर्ट पे खेलेगा क्या भाई, बॉक्सिंग फील्ड में खेलेगा, क्रिकेट एरिना में खेले नहीं। चलिए तो फिर काफी बड़ी लैंग्वेज वाला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न आ रहा है, पूरी दुनिया में ये चर्चा हो चुकी है कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन लैंग्वेज काफी बड़ी आ रही है, तो मैंने कोशिश करी कि थोड़ी बड़ी लैंग्वेज रखूं। चलो बनाओ भाई, क्या है बिंदु x, सॉरी y से बिंदु x किस दिशा में है बता दो, y से बिंदु x किस दिशा में है ये बता दीजिए। y से बिंदु x किस दिशा में है, नियो बिंदु x से, नियो जो है ना वो बिंदु x से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, 3 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर से 4 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है भैया, क्लियर है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, क्या गोल गोल घुमा रहा है भाई, फिर दाएं मुड़ता है 7 मीटर चलता है, ठीक है भैया 7 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु y तक 2 मीटर चलता है, 4 और ये 2, ये चल गया, y बिंदु आ गया यहाँ पर, ठीक है, और रुक जाता है। तो y से बिंदु x किस दिशा में, y से बिंदु x की डायरेक्शन क्या है, डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है भाई साहब। y से बिंदु x किस दिशा में, तो ऊपर तो हो गया नॉर्थ, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ वेस्ट, क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है यार, है ना। आज एक अपनी एक स्टूडेंट है जो लगभग है तो मेरी ही हम उम्र, मतलब मुझसे 1 या 2 साल ही छोटी होंगी, 30 की एज है, वो भी मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। और आज शायद वो समय की मार से परेशान हो गए या फिर ज़िंदगी से इतने हताश हो गए कि उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सर चाहे तो
हमारे पिताजी ज़मीन बेचकर 2 लाख रुपया दे देंगे, ठीक है, पर हमारी नौकरी लगवा दो। सोचो आप, मतलब कहीं ना कहीं से उन्होंने चीज़ें सुनी होंगी कि पेपर वगैरह आउट हो रहे हैं और ऐसे फिक्सिंग होती है, 2 लाख में नौकरी मिल ही रही है, तो पढ़ाई में दिक्कतें अगर ना करके अगर सिर्फ 2 लाख से अगर काम हो सकता है तो परमानेंटली क्यों ना वो काम किया जाए। मैंने उनके लंबे चौड़े हाथ जोड़े और मैंने उनसे प्रार्थना की कि बहन, आज तो आपने ये बात कह दी है, मुझे मजबूर ना करना कि मैं परमानेंटली आपके नंबरों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दूं और मैं पुलिस पे कंप्लेन कर दूं आपकी, ठीक है। दोबारा कभी इस तरीके की बात ना करिएगा। अपन निष्ठापूर्वक पढ़ाना जानते हैं, इन फालतू के लफड़ों और चीज़ों से अपने को कोई मतलब नहीं है। मैं तो बल्कि चाहता हूं कि जो बच्चे या जो भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो पेपर आउट करना जानते हैं या फिर डुप्लीकेट कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं या ऐसा प्लानिंग भी कर रहे हैं, उनको उल्टा लेटा के ऐसे सोटे दो ना, ऐसे सोटे दो, ऐसे सोटे दो कि वो ज़िंदगी भर उस सोटों का दर्द ना उसके बदन से ना जाए। सीरियसली, क्यों दोस्तों, क्या कहते? थम्स अप करके बताओ एक बार। चलो देखिएगा इधर, सम वीडियो आर गेम, ऑल गेम आर फन, ऑल फन इज प्ले। देखिए, सम वीडियो आर गेम, ऑल गेम आर फन, ऑल फन आर प्ले। ऑल प्ले आर गेम, ऑल प्ले आर गेम, क्या सारे प्ले ग्लेम हैं? जी नहीं। सम वीडियो आर फन, जी हां। सम गेम आर फन, कुछ गेम फन हैं, जी हां। नो वीडियो इज प्ले, नो वीडियो इज प्ले, जबकि वीडियो तो प्ले है, पर वो तो कह रहा है नो वीडियो इज प्ले, तो ये बात गलत बोल रहा है। तो आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो। दोस्तों सेकंड एंड थर्ड फॉलो बी ऑप्शन में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल से लाइक करके शेयर कर देंगे फटाफट से और जल्दी से बताएंगे, मोहन रोहन से लंबा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फरहान से छोटा है भाई। कनक मोहन से छोटा है, कनक मोहन से कौन है? छोटा है, लेकिन भैया रोहन से लंबा था वो, ठीक है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, शंकर रोहन और फरहान दोनों से लंबा है, ठीक है। ये था फरहान, और शंकर रोहन और फरहान दोनों से लंबा है, अर्थात ये वाला पूरा केस बनेगा। और सबसे लंबा कौन है? शंकर जी। हर हर शंभू, नाम आ गया भाई, भोलेनाथ का नाम आ गया तो फिर बस टेंशन ही क्या लेनी है, अब तो बेड़ा पार है, जल्दी से बस चलते जाओ। पौधा पेड़ सजीव वस्तुएं, ठीक है, पौधा पेड़ और सजीव वस्तुएं क्या बनेगा? सोच समझ के जवाब देना भाई, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। पौधा पेड़ सजीव वस्तुएं, ऑप्शंस पे नजर घुमाते रहो और उस हिसाब से आंसर करो। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कल धमाकेदार चीज़ें, ये 2 दिन आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। इतने बेहतरीन सेशंस आपको दिखने वाले हैं इन 2 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आंसर तो दे रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। शो और हाइड वाला प्रोसेस लगा रखा है। अरे खुल के जवाब देना भाई, किससे शर्मा रहा है? इन बच्चों से। अरे अपने आप से तो नहीं शर्मा पाओगे ना, जब आईने में खड़े होके देखोगे तो दुनिया से क्यों घबराना? दुनिया का काम ही है कहना, कुछ करोगे तब भी कहेगी, कुछ नहीं करोगे तब भी कहेगी।
तो छोड़ो दुनिया के झंझट, बस अपने आप पे फोकस करो। सही है या गलत है अभी पता लग जाएगा, लेकिन ईमानदारी से आप सिर्फ शो करके रखो अपने सारे आंसर, ठीक है। कुछ लोगों के ए आंसर है, कुछ के बी हैं, कुछ के सी हैं, कुछ के डी हैं। मुझे बस एक बात का जवाब दे दे यार भाई, ठीक है, कि जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं, किस में आते हैं? प्लांट में ही तो आएंगे, पौधों में ही तो बोलेंगे। प्लांट का मतलब क्या है? प्लांट मतलब सब कुछ आ गया इसमें, पेड़ पौधे सब आ गए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ट्री जो है वो क्या है? प्लांट तो है ही, और वो लिविंग भी है। तो जब सारे एक दूसरे के अंदर हैं तो डी ऑप्शन बनेगा ना भाई। हाँ, क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। सभी लोग थम्स अप कर देंगे तुरंत। नेक्स्ट चलते हैं। P के बाद QRS, S के बाद TUVWX +5, फिर यहां पर देखेंगे +9। आगे अगर चलते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिएगा अब 7 पे तो ये ऑलरेडी आता है। अब आप कहोगे कि सर यहां तो समझ में आया, P के बाद QRS +3 है, यहां भी समझ में आया 5 है, पर सर ये क्या 9? और फिर यहां पर देखें अगर डबल सीरीज वाइज तो 2 का गैप, यहां देखें तो 4 का गैप हो गया। अब अगर डबल वाइज देखें तो सर यहां पर फिर 8 का गैप होना चाहिए था। अब 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 हो गया एक तरीके से। भैया 9 में 8 जोड़ा तो इसका मतलब 17 जोड़ना है तुम्हें। अब क्या जोड़ना है? 17। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये यहाँ पे कंप्लीट और ये यहाँ पर 17, ठीक है। क्या 17 हो रहा है? आप खुद जोड़ के देखो, क्या 17 हो रहा है? यहाँ पर नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें? नहीं हो रहा भैया 17, क्या किया जाए फिर बताओ, क्या किया जाए? कौन सा पद गलत है? तो यही गलत हुआ ना, जो सीरीज में फॉलो नहीं हो पाया। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद गलत है, ध्यान से देखो अच्छे से। तो जहां तक सीरीज ने फॉलो किया, यहां तक फॉलो किया, ये नहीं हुआ ना फॉलो। अरे 17 में 7 जोड़ भी देते, 17 में 7 जोड़ भी देते तो भी 24 आता, एक्स आना चाहिए था ना कि वाई। तो गलत कौन सा हुआ? यही हुआ ना। कौन सा गलत हुआ भाई? यही गलत हुआ ना। क्योंकि देखो अगर आप, मैं तो कह रहा हूं कि कुछ नहीं भी आता है, कुछ नहीं भी आता है तो इतना तो समझ में आ रहा है। P के बाद QR, S के बाद TUV, X के बाद YZAB, फिर यहां पर देखें तो G के बाद HIJKL +5, अगले वाले में Y के बाद ZABC। यार यहाँ तो +4 ही हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं भी आता तो भी करना जानते यार। 2 3 4 5 6 करते हैं यहाँ पर। तो एक ही तरीका थोड़ी है क्वेश्चन को करने का, अलग अलग तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब आ चुका है वर्गाकार मैदान, ठीक है। और इस वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके नंबरिंग में दे रखे 1 से 8 तक कोने हैं, ठीक है। लो, कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं, ठीक है। मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं। 8 में से कुछ कितने? 4 आएंगे मैक्सिमम कोनों पर, और 4 बैठे हैं भुजाओं पर। ऐसे 2 केस बना लेता हूं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। पहले से ही तैयारी रखो अपनी, ठीक है। चलो बनाते हैं अब। 3 7 के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 3 sit third to the right of 7। 3 किसके? जो सेकंड पर्सन होता है वो पहले बैठता है। के थक गया हूं, याद कर लो। 3 7 के दाएं तीसरे स्थान पर है। 7 के दाएं तीसरे स्थान पर 3, 7 के दाएं पहला, दूसरा तीसरे स्थान पर 3 आ गया, ठीक है। 3 7 के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। 3 किसी एक कोने पर बैठा है भैया, तो ये केस नहीं बनेगा। इसका मतलब 7 को यहां बैठाएंगे, दायां पहला, दूसरा तीसरा, ये आ गया 3। 3 किसी कोने पर बैठा है, यानी भुजा पर नहीं बैठेगा। चलो, 2 1 के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। 6 भी किसी कोने पर नहीं बैठा है और वह 5 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 8 1 का निकटतम पड़ोसी है। 8 किसी भी भुजा के बीच में नहीं बैठा है। 8 और 3 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब पूरा जब आपने पढ़ा तो यहां जाके आपसे क्लियर हुआ, क्योंकि आपको सिर्फ 7 और 3 दे रखा था। तो या तो रिलेशन में 7 दे रखा हो किसी के साथ, या रिलेशन में 3 दे रखा हो,
जब पूरा पढ़ा तब जाके लास्ट लाइन से समझ में आया कि 8 और 3 के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। अब जब 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है ना, 8 लोगों का अरेंजमेंट हो और बीच में जब 2 व्यक्तियों के बीच में 3 लोग हों, बीच में क्या हो 3 लोग, तो वो दोनों अपोजिट में बैठे होते हैं। याद रखिएगा, अपोजिट में बैठेंगे दोनों लोग। जब दोनों लोगों के बीच में 3 लोग होंगे तो वो हमेशा अपोजिट में बैठेंगे। अगर 3 यहां है तो 8 यहां आएगा, ठीक है। अब उसने बोला था 8 किसी भुजा के बीच में नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है, 8 तो कोने पर है। 8 1 का निकटतम पड़ोसी है। लो, 8 1 का निकटतम पड़ोसी है तो 1 की पोजीशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। 2 1 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 का बायां पहला बायां दूसरा, देखो नाखून वाला भाग, बायां पहला बायां दूसरा, 2 यहां आगे, सही है। 6 किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, 6 किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, अर्थात 6 भुजा पर बैठेगा, ठीक है, हो गया, नहीं बैठा। और वह 5 का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, 6 जो है वो 5 का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, तो 5 यहां आएगा, तो बचा कौन, 4 नहीं आया। तो ये लीजिए आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के निकटतम बाएं कौन है, तो बता दो भाई 2 के निकटतम बाएं कौन है, जल्दी बताइए। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो बायां, 2 के निकटतम बाएं कौन है, 3, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ, ये प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, वास्तव में प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, इसीलिए कल मैं आपको जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूं टॉप 10 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन बॉक्स पजल और फ्लोर पजल का अलग से सेशन लेकर आ रहा हूं, पजल बेस्ड। सभी लोग बस दिल से लाइक कर दो यार, उत्साहवर्धन जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे मैं आप लोगों के लिए शायद उत्साह का कारण बन रहा हूं शायद, लेकिन आप मेरे लिए ही सिर्फ उत्साह का कारण हैं, यूं समझ लीजिए। फटाफट से जल्दी से, प्रेरणा के स्रोत भी आप लोग हैं। चलिए, मोबाइल फोन, इंटरनेट, वेब मेल, क्या बनेगा भाई? मोबाइल फोन, इंटरनेट और वेब मेल। तो वेब मेल जो होता है आखिर यार वो किस पे होता है भाई? वेब मेल आखिर किस पे होता है? आप मेल किस पे भेजते हो? किसी की भी वेबसाइट पर आप मेल भेजते हो, या किसी को भी आप मेल भेजते हो, या वेब मेल कोई जगह है, तो ऑब्वियस ही बात है वो वेब मेल कहां पर है? इंटरनेट पर है। और क्या सारे मोबाइल फोन में इंटरनेट चलता है, या सारे मोबाइल फोन में वेब मेल की सुविधा है? जी नहीं, कुछ मोबाइल में ही है, याद रखिएगा। तो यहां तो आएगा वेब मेल, ये सब किसके अंदर है? इंटरनेट के अंदर। और कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जिनमें वेब मेल चलेगा क्योंकि उनके अंदर इंटरनेट होगा। तो भैया बी ऑप्शन बनेगा। कितना प्यारा प्रश्न है। चलो दोस्तों, आ गया देसी घी वाला क्वेश्चन, बनाइए। ये आपका, मैं बताऊं, ये वैसे तो देखा जाए ना, ये आपका रैंकिंग का ही प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने रैंकिंग अच्छे से किया है तो ऐसे प्रश्नों को भी कर लेंगे। ऋणी के संबंध में ऐना की स्थिति क्या है? सिंपल सा ये पूछा है उसने। किसके संबंध में? ऋणी के संबंध में ऐना की स्थिति क्या है? तो पहले वाले से देखो, ऋणी के संबंध में ऐना की स्थिति क्या है? ऋणी ऐना और सोफी के बीच में, लो, ऋणी ऐना ऐसे, ऋणी ऐना और सोफी के बीच में है, लेकिन भैया पोजीशन तो क्लियर ही नहीं हुई। ऐना इधर भी हो सकती है और सोफी इधर भी हो सकती है, तो भाई साहब क्या करें? फर्स्ट वाले से तो क्लियर नहीं हो रहा पोजीशन कि ऋणी ऐना के बाएं हैं या ऋणी ऐना के दाएं हैं, क्लियर नहीं हुआ। सेकंड वाला चेक करते हैं। ऋणी ऐना और सोफी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे। लो, ऋणी ऐना और सोफी उत्तर दिशा की ओर, पहले बोला है ऋणी, फिर बोला है ऐना, और फिर बोला है सोफी। ऋणी ऐना और सोफी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। ऋणी ऐना सोफी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। तो भाई साहब इससे भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो उसके किस तरफ है, ठीक है।
और दोनों को अगर मिक्स भी कर दोगे ना तो भी क्लियर नहीं हो रहा कि भाई साहब ये दोनों, ये उसके किस तरफ है, बाईं तरफ है या दाईं तरफ। ऋणी एना के किस तरफ है ना, तो इससे क्लियर हुआ क्योंकि इसके भी बन गए 2 केस भैया, इसके भी बन गए 2 केस। सही है, क्लियर ही नहीं हो रहा, तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। चलो जल्दी से पैंट को देखना भाई, QZHOUBASK CZTL बनाइए दोस्तों मित्रों, जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो। P का Q, A का Z, I का H, N का O और फिर T का U। तो भैया इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सोनेंट है ना, ये प्रश्न आया था एग्जाम में, याद करो अभी कल ही कराया मैंने, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया था। कॉन्सोनेंट के अंदर हो रहा है +1 और वोवल के अंदर हो रहा है -1, ठीक है, और लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट के अंदर +1 देखिए, और वोवल के अंदर हो रहा है -1, दिख रहा है। तो चलो भैया +1, m का क्या हो जाएगा n, o -1 तो फिर से n, फिर v के u v फिर w आ जाएगा, फिर यहाँ h, यहाँ पे d, तो ये आपका आंसर होगा NWHD डी ऑप्शन। दोस्तों फिर से मैंने कोशिश करी है कि मैं तुम्हें इस लेवल के जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत छोटे से लगें। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी लैंग्वेज आपके एग्जाम में आई होगी, जैसा आप लोगों से सुनने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के रिव्यूज से कि सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व तो हो रहा है लेकिन काफी लेंथी आ रहा है, काफी बड़ी लैंग्वेज आ रही है। तो भाई बड़ी लैंग्वेज ही लेके आया हूं तुम्हारे लिए ताकि आप हैबिचुअल हो जाए। करिए जल्दी से बनाइए। कितनी अधिकतम दूरी तय की है एक ही दिशा में, बनाओ। अरे तुम लोगों के सिलेक्शन के बाद तो जश्न होगा, जबरदस्त जश्न होगा। सब लोगों को इनवाइट करेंगे भाई साहब, एक बड़ा सा मैदान बुक करेंगे और सबको बुलाएंगे, ठीक है। और उस दिन कोई काम नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक नाचेंगे गाएंगे और मतलब बफर पार्टी करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, बस एक बार जम के मेहनत करो बस अभी, ठीक है। मैं भी आऊंगी सर, अरे बिल्कुल सभी को इनवाइट करेंगे यार, सभी को। कौन है रे, बियर रहेगा। इतना मारूंगा ना तेरे को, इतना मारूंगा, पंखे पे लटका के घुमा दूंगा गोल गोल, आएगा तो। और बातें करी तो अगर ऐसी, ठीक है। शुद्ध सात्विक भोजन और मस्ती से एंजॉयमेंट, ठीक है। पर एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा दारू और बियर और यही लोग एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई साहब, इस गलतफहमी में ना रहे। चलिए देखिएगा इधर, चलो भाई चलो, बताओ क्या आएगा। एक व्यक्ति मैप के द्वारा एक नए घर का पता ढूंढ रहा है। किसके द्वारा? मैप के द्वारा। और वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ने से पहले 120 मीटर पूर्व में चला है, ठीक है। यानी इसका मतलब एक व्यक्ति है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। अरे एक व्यक्ति मैप द्वारा नए घर का पता ढूंढ रहा था और वह अपने दाहिने ओर
मुड़ने से पहले 120 मीटर पूर्व चला है, इसका मतलब पहले तो आपको भाई साहब 120 मीटर पूर्व में लेकर जाना है। पहले तो आपको भाई साहब 120 मीटर पूर्व में ईस्ट डायरेक्शन में लेकर जाना है, और अब दाहिने मुड़ गया वो, ठीक है, दाहिने मुड़ने से, है ना, मुड़ने से पहले 120 मीटर पूर्व चला, अब मुड़ गया, इसका मतलब दाहिने, ये गया हथेली वाला भाग दाहिने नीचे मुड़ गया। और कितना चला? 50 मीटर भाई साहब, दाहिने चला है 50 मीटर। इस बिंदु से जिस दिशा के वह अभी सम्मुख है वह उसी दिशा में 100 मीटर चलता है। भाई साहब सोच समझ के और आराम से जवाब देना। एक व्यक्ति मैप के द्वारा घर ढूंढ रहा था, वह अपने दाहिने और मुड़ने से पहले 120 मीटर पूर्व में चलता है, वह फिर से दाहिने और मुड़ने से पहले 50 मीटर चलता है। तो 50 मीटर चला है लेकिन वो फिर से दाहिने मुड़ गया है। देखो लाइन समझना, वह दाहिने मुड़ने से पहले 120 मीटर चला है, यानी दाहिने मुड़ गया और 120 मीटर पहले चला। फिर देखो क्या बोल रहा है, दाहिने दोबारा मुड़ने से पहले 50 मीटर चला है। भाई साहब 50 मीटर चला है और फिर दाहिने मुड़ गया है। अब इस बिंदु से जिस दिशा में वह अभी सम्मुख है उसी दिशा में 100 मीटर चलता है। भाई साहब 120 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 100, ये चल गया 100 मीटर, यहां मान लो 100 मीटर चल गया, और स्कूल पहुंच जाता है। यहां पर है भैया इसका स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन कितना प्यारा है। स्कूल से वह अपने नए घर में पहुंचने से पहले, ठीक है, स्कूल से अपने नए घर में पहुंचने से पहले वह उत्तर दिशा में 150 मीटर चलता है। भाई साहब उत्तर दिशा में 150 मीटर, यानी 50 तो ये 100 और, क्योंकि ये तो बराबर ही होगा, 50 तो ये हो गया और इसके ऊपर 100 हो गया। यहां आ गया उसका नया घर, न्यू हाउस, ये है न्यू हाउस, यहां पर था ओल्ड हाउस, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है, नए घर के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है और उसने एक ही दिशा में कितनी अधिकतम दूरी तय की। एक ही दिशा में कितनी अधिकतम, एक दिशा में अधिकतम यहां पर 120 है, एक दिशा में अधिकतम 50 है, एक दिशा में अधिकतम 100 है, और एक दिशा में अधिकतम 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो भैया एक दिशा में अधिकतम दूरी तो पहले तो 150 मीटर, और नए घर से, है ना, देखो क्या बोल रहा है, उसके नए घर के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है। इससे हार्ड क्या देगा वो, इससे कठिन लैंग्वेज क्या देगा वो, हमसे ज्यादा कठिन बना पाएगा क्या फिर वो एग्जामिनर? नहीं बना पाएगा ना। तो ये तो है साउथ, ये है आपका वेस्ट, और ये डायरेक्शन है दोस्तों आपकी साउथ वेस्ट। तो 150 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और 150 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन और 150 मीटर मैक्सिमम गया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मजा आ गया हो तो दिल से लाइक कर दो। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में जो सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन देखो टाइम टेकिंग तो है भाई, मानना पड़ेगा कि टाइम टेकिंग जरूर है, कि हाँ ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सोल्व हो जाएंगे, इसलिए स्पीड रखनी है हमको। चलिए एजम्पशन का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कथन यह है कि बिक्री कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत यात्रा विधेयकों की गणना केंद्र प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए। एक कंपनी के वित्तीय विभाग ने बोला, एक कंपनी के वित्तीय विभाग ने कहा कि जो बिक्री कर्मचारी हैं, बिक्री कर्मी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत यात्रा विधेयकों की गणना केंद्र प्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए। तो सही मात्रा की गणना करने के लिए विक्रय व्यक्ति अकादमिक रूप से उज्जवल नहीं हो सकते हैं। देखो इधर मैं तो कह रहा हूं, तुम्हें अगर अर्थ नहीं भी समझ में आया ना, अगर लाइन का अर्थ नहीं भी समझ में आया तो देखो पहली बात तो पूर्व धारणा है, और पूर्व धारणा होने के बावजूद यहां पर नेगेटिव तो दे ही रखा है, ऊपर से पॉसिबिलिटी और लगा रखी है। तो बताओ मैंने तुम्हें कितना अच्छे से सिखाया है, कितना अच्छे से मैंने सिखाया है कि भाई साहब नेगेटिव पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग होगा, ऑलवेज रॉन्ग होगा। नेगेटिव पॉसिबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, रॉन्ग होगा। पहला वाला तो 100% रॉन्ग। अब यहां पर बात कर रहा है बिक्री पेशेवरों द्वारा जाली विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है।
पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो हमेशा पूर्व धारणा में पॉसिबिलिटी तो हमेशा सही होगी, तो पॉसिबिलिटी दे रखा है तो दूसरा तो 100% सही है, कोई आपत्ति ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला बनाइए। एनालॉजी का ये प्रश्न आया था, किसकी शिफ्ट में आया था ये प्रश्न दोस्तों, कोई बताएगा? किसी शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया है दोस्तों। ठीक है, अभी लेटेस्ट में ही जो आप लोग एग्जाम देकर आए हो तो उसके अंदर ये प्रश्न देखने को मिला है कि 12 1560 16 क्या 9 900। देखते हैं आपसे वास्तव में कितनी देर में होता है ये प्रश्न। कौन है सर? आजकल रीजनिंग में आपने पूरे यूट्यूब पे धमाल मचा रखा है। रीजनिंग में इतना कंसेप्चुअल समझ आने वाला नहीं है सर। आपकी रीजनिंग पढ़कर 25+ करेक्टली कर देता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच भाई। हम तो किसी की तरफ देखते ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। हम तो बस ये पता है, हमें तो बस ये पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल बच्चों को मिल रहा है। बस सच बता रहा हूँ दिल से, कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, छोड़ दिया भाई साहब चीज़ें। सिर्फ पूरी तरीके से डेडिकेटेड, आप भी ईमानदारी से बस समर्पित रहो, फिर देखो आपका रिजल्ट कैसे निकल कर आता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास, जिस दिन पेपर देख कर आओगे हंसी के साथ, खुशी के साथ, ठाकों के साथ। हाँ बताओ, देखो इधर। पहली बात तो दोस्तों मुझे एक सिंपल सी छोटी सी चीज चाहिए, मुझे एक छोटा सा दिमाग दोस्तों। पता है क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हैं ना रीजनिंग के अंदर, तो हमेशा कुछ ना कुछ एग्जामिनर है ना ट्रिक यूज करता है। मतलब कोई ना कोई ट्रिकी चीज ऐसी होती है जो दे रहा होता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि यार 12 से 156 में बना सकता हूं, पीछे 0 आ रहा है यानी इंटू 10 कर रहा हुआ है, क्योंकि यहां भी हो रहा है 90 से मैं 9 से 90 बना सकता हूं, पीछे 0 आ रहा है यानी इंटू 10 हो रहा है। सोच के देखो एक बार। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं सही सोच रहा हूं या गलत, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार बिल्कुल यार 12 को 13 से गुणा करते हैं ना अगले वाले नंबर से, तो ये बन जाता है 156 और उसको कर दो 10 से गुणा, तो भाई साहब 156 इंटू 10 ये हो गया 1560। सही है। तो सेम टू सेम 9 को अगले वाले नंबर 10 से गुणा कर दूं तो ये बन गया मेरा 90, और 90 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो दोस्तों ये हो गया 900। क्या था इस प्रश्न में वास्तव में देखा जाए तो, क्या था भाई इस प्रश्न में? तो 16 को उसके अगले वाले नंबर 17 से गुणा कर दूं और इंटू कर दूं मैं 10। 17 5 85, 17 छिक्की 102, 10 17 और 10 27 और इंटू कर दूंगा 10, तो आंसर बनेगा 2720। सही है क्या दोस्तों? 2720। अगर मजा आ गया है और समझ में आ गई है चीज तो दिल से लाइक कर दो यार एक बार। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और ये बेशुमार प्रेम चाहिए भाई साहब, जो जीवन भर रहना चाहिए। ठीक है, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो दिल से लाइक और शेयर कर दो, मजा आ जाए बस तुम्हें। ये बात 4 में से 3 समान और 1 अलग, करो ज्ञात। चंद सेकंड का क्वेश्चन है भाई। आपने बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके बोल रहा हूं, बचपन से लेके आज तक इतनी बार संख्याओं के बीच में आप लोग फंसे होंगे, और जहां फंसे हो वहीं आप सोचते हो कि वो प्राइम नंबर, बोलते हो ना कि जिस चीज में तुम्हें समझ में नहीं आता कि सर इसमें ना भाग जा रहा है ना क्या, वही प्राइम नंबर है, जहां अपन फंस गए। लगभग सिर्फ साइकोलॉजी काम करती है रीजनिंग को सॉल्व करते समय। तो देखो यार 18 और 3 ये तो डिविजिबल है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर।
नॉट अ प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 199 किसी के भी टेबल में नहीं आता। 163 आता है, लेकिन 163 किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा। और भाई साहब 139 भी किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा। तो ये सब तो प्राइम नंबर हैं, ये सब तो क्या है दोस्तों, ये सब हैं प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आंसर ए बनेगा। दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो। जिसको 199 आंसर देना है ना भाई साहब, सुधर जाओ अभी भी, बिना सोचे समझे। चलिए नेक्स्ट, डॉग्स आर लॉयन, ऑल डॉग्स आर लॉयन, नो एलिफेंट इज लॉयन, नो एलिफेंट इज लॉयन, ऑल डॉग्स आर लॉयन, नो एलिफेंट इज लॉयन। अब यहां पर देखिएगा, नो डॉग इज अ एलिफेंट, नो डॉग इज अ एलिफेंट, कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है, 100% सच है। लॉयन एलिफेंट नहीं है तो डॉग भी एलिफेंट नहीं है। नो लॉयन इज अ डॉग, कोई भी लॉयन डॉग नहीं है, ये बात गलत है। सम एलिफेंट आर डॉग, कुछ एलिफेंट डॉग हैं क्या, जी नहीं, ये बात भी गलत है। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट फॉलो, डेट मीन्स सी ऑप्शन। चलिए बनाइए, 3-3, 4-4 प्रश्न अपने आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं 3-3, 4-4 प्रश्न, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। करिए, क्या बनेगा। सब्सक्राइब तो तुरंत हो जाने चाहिए सभी बच्चे, सारे अपने परिवार में शामिल हो जाओ बस जल्दी से। जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं सारे तुरंत ही अपने परिवार में शामिल हो जाएं फटाफट से। देखो इधर, PQRSTUVW 9 बिंदु हैं, कौन कौन से, PQRSTUVW 9 बिंदु हैं। RW के 25 किलोमीटर पश्चिम में हैं, ये W और इस W के पश्चिम में R। RW के 25 किलोमीटर पश्चिम में हैं। W किसके, U के 20 किलोमीटर उत्तर में है। U के आया था ऐसा प्रश्न कल की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट के अंदर, 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। RW के 25 किलोमीटर पश्चिम में है, W U के 20 किलोमीटर उत्तर में है, U V के 15 किलोमीटर पश्चिम में है। U किसके, V के 15 किलोमीटर पश्चिम में है, ठीक है। P के 15 किलोमीटर, V खुद किसके, P के 15 किलोमीटर उत्तर में है। Q T के 20 किलोमीटर दक्षिण में है, TS के 35 किलोमीटर पूर्व में है, SP के 25 किलोमीटर पश्चिम में है। तो अच्छा 15 और 10 25, तो लगभग यहाँ मान लेता हूँ, S यहाँ लेता हूँ, कितना 25। SP के 25 किलोमीटर पश्चिम में है, TS के 35 किलोमीटर पूर्व में। यार थोड़ा ऊपर कर लूँ दोस्तों इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, इस डायग्राम को कुछ ज़्यादा ही नीचे बना लिया हमने, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ तो ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है भाई। चलो TS के 35 किलोमीटर, तो 25 में 10 जोड़ देंगे, 25 में 10 जोड़ दो, ये पूरा कितना हो गया 35, T यहाँ आ गया, सही है। और QT के 20 किलोमीटर दक्षिण में, Q अपने आप में T के 20 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि WV के संदर्भ में किस दिशा में और कितनी दी, कौन WV के संदर्भ में किस दिशा में है, तो WV के संदर्भ में ये हो गया आपका वेस्ट, ऊपर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो W पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो टोटल हो जाएगा 625, 625 होता है 25 का, ठीक है। तो 25 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। जब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आंसर आ गया, ठीक है, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। चलिए बनाइए,
ऐसा आ रहा था दोस्तों, एक के ऊपर एक रखा है। आज क्वेश्चन आया था बॉक्स पजल वाला कि 6 बॉक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहां पर मैं दे रहा हूं 8 टायर हैं, 8 टायर हैं और वे इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कितने टायर हैं? 8 टायर हैं। 8 टायर हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। चलो आपको बताना है तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बनाइए। पूरा 1 मिनट से ज्यादा समय दे रहा हूं, कर लो। पहले आप लोग पूरा दम लगा लो, एक बार ट्राई कर लो। सर मेरा 6 को एग्ज़ाम में आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा होगा बेटा पेपर, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, बस मेहनत करते जाओ। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बनाइए। चलो बनाओ 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 भाई, जल्दी बनाओ। बन गया? चलो बनाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये स्टार्ट करो कि क्वेश्चन उठाना कहाँ से, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्वेश्चन को पिक कहाँ से करना है दोस्तों, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये बात याद रखो। देखिए इधर सबसे पहले बोला गया 8 है ना, तो T5 और T3 के बीच में 2 टायर रखे जाते हैं। T8 को T3 के ठीक ऊपर रखा जाता है। तो सबसे पहले बनाते हैं T5 और T3 के बीच में। देखिए T5 सही है, T5 और T3 के बीच 2 टायर रखे जाते हैं। तो ये भी केस हो सकता है कि T3 यहां हो और T5 यहां हो। दोस्तों मैं समझा रहा हूं आपको एक एक कंडीशन कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा। देखिएगा ध्यान से, T5 ध्यान से देखिएगा, T5 और T3 के बीच 2 टायर रखे जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि T3 और T5 के बीच 2 टायर रखें, एक बार T5 ऊपर T3 नीचे, या T3 ऊपर T5 नीचे, ये हो सकता है। T8 को T3 के ठीक ऊपर रखा जाता है, T8 को T3 के ठीक ऊपर, T8 को T3 के ठीक ऊपर रखा जाता है। सही है। आगे T5 और T2 के बीच 2 टायर रखे जाते हैं। ठीक है, किसके पीछे? T5 और T2 के बीच 2 टायर रखे जाते हैं। 6 से छोटी सम संख्या वाले टायर को, किससे? 6 से छोटी, यानी 1 2 3 4 5 को T3 और T5 के बीच में रखा जाता है। अच्छा, 6 से छोटी सम संख्या कौन होगी? 6 से छोटी तो 4 होगी, और 6 से छोटी तो फिर उससे छोटी तो 2 होगी, यही होगा भाई। 6 से छोटी सम संख्या वाला टायर कौन होगा, पहले तो ये बताओ आप। 6 से छोटी सम संख्या वाला टायर T4 और या T2 होगा। ठीक है,
वाले टायर को T3 और T5 के बीच में रखा जाता है। अब ये T3 ये T5, T3 और T5 के बीच में या तो T4 आएगा या T2 आएगा। अब T2 आ नहीं सकता, बताओ क्यों? T2 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि T5 और T2 के बीच दो टायर रखे जाते हैं। T5 और T2 के बीच, T5 और T2 के बीच तो दो टायर रखे जाते हैं। तो T5 और T3 के बीच 6 से छोटी सम संख्या वाले टायरों में T2 तो आ नहीं सकता, यहाँ पर 100% T4 आएगा इस वाले केस के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। T5 और T3 ये रहा, और उसने बोला था T5 और T2 के बीच दो टायर रखे जाते हैं। भैया T5 और T2 के बीच अगर दो टायर रखने हैं तो इस हिसाब से यह बनेगा, T5 और T2 के बीच दो टायर रखे जाते हैं और T3 और T5 के बीच में 6 से छोटे सम संख्या वाला टायर रखना है। तो 6 से छोटे सम संख्या वाला टायर 2 तो आएगा नहीं, T4 इन दोनों में से कहीं पर बीच में आएगा। T4 यहाँ भी आ सकता है, T4 यहाँ भी आ सकता है, अभी क्लियर नहीं है। 100% आएगा तो T4। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। T1 और T4 को, देखिए साफ साफ बोल रहा है, T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। तो T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। ठीक है, T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। यदि T8 के ऊपर कोई टायर नहीं है, अच्छा T8 के ऊपर कोई टायर नहीं है तो भाई साहब ये तो रॉन्ग ही हो गया। उसने बोला था T8 के ऊपर कोई टायर नहीं है, तो भाई साहब ये करेक्ट होगा, T8 के ऊपर कोई टायर नहीं है ना, सही है। T8 के ऊपर कोई टायर नहीं है, तो 1 टायर 2 टायर 3 टायर 4 टायर 5 टायर 6 टायर 7 टायर 8 टायर हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। चलो इसको तो हटा दो, इसका तो कोटा हो गया कंप्लीट, इसको तो फ्री करो आप। अब यहाँ पर मल्टीपल केसेस ले लेते हैं, जैसे T8 T3 फिर ये 2 फिर T5 फिर डैश फिर T2, मल्टीपल केस ले लिया हमने। हो सकता है मल्टीपल केस बन रहे हैं, ये लीजिए, क्लियर है, सारी चीजें मस्त मक्खन की तरह। अब यहां पर देखिए, अब T1 और T4 बनाते हैं भाई साहब, इसके हिसाब से कहां बनेगा, यह आ सकता है। देखो इधर T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। अब दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, T5 और T3 के बीच में दो टायर रखे जाते हैं, T8 को T3 के ठीक ऊपर रखा जाता है। ठीक है, T5 और T2 के बीच में दो टायर रखे जाते हैं, 6 से छोटी सम संख्या वाले टायर को T3 और T5 के बीच में रखा जाएगा। तो T4 यहां आएगा 100%, एक तो T4 यहां आएगा, एक तो 100% T4 यहां आएगा दोस्तों, है ना, T4 यहां आएगा। और T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है। अगर T4 और देखना इधर T7 यहां आ गया आपका, 100% T7 यहां आ गया, क्योंकि T4 और T1 को T7 के नीचे रखा जाता है। तो लेकिन अब यहां पर दो केस मैंने क्यों बनाए, इसको समझने की कोशिश करना। T1 और T4 को T7 के नीचे रखा जाता है, तो इस हिसाब से इस केस में यहां पर आ गया दोस्तों T6 बचा हुआ है, T6 यहां आ गया। पर भैया अगर सपोज करो कि T6 को मैं यहां बनाऊं, भाई T7 तो 100% यहां आएगा, T7 सपोज करो यहां आएगा, क्योंकि इनके बीच में T4 एक तो आना ही है, T3 और T5 के बीच में T4 तो आना ही आना है। तो T4 यहां, T7 इसके ऊपर, अब T6 यहां, तो T1 यहां भी तो हो सकता है। तो केस ये भी सही चल रहा है, केस ये भी सही चल रहा है। दोस्तों दो केस बन रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये दो केस बन रहे हैं इसके अंदर केस ये भी बन सकता है, केस ये भी बन सकता है। कुल मिला के T1 और T4 को T7 के नीचे बनाना था। तो T7 के नीचे T4 और T1 तो हैं, पर T6 का क्लियर नहीं हो रहा कि T6 T1 के नीचे है या T6 T1 के ऊपर है। बात समझ में आई? अब यहां पर देखो, T1 कैन बी जस्ट बिलो T4, T1 T4 के जस्ट बिलो है, जी नहीं, यही गलत है। बस उसने बोला था कौन सा गलत है, तो यही गलत है।
ठीक है, यही गलत है। 4 टायर्स आर केप्ट बिटवीन T2 एंड T7। T2 और T7 के बीच में 4 टायर हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल T2 और T7 के बीच में 4 टायर हैं, ये तो सही है। देयर कैन बी ए मैक्सिमम 3 टायर बिटवीन T6 एंड T7। T6 और T7 के बीच में मैक्सिमम 3 टायर बैठ सकते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम 3, या फिर यहाँ तो 2 ही हैं, या फिर मैक्सिमम आप कितने बिठा सकते हो, 3 ही बिठा सकते हो, उससे ज़्यादा बैठ नहीं सकते। T6 कैन बी जस्ट अबाउट T1। T6 कैन बी, T6 T1 के जस्ट अबाउ हो सकता है, बिल्कुल एक केस ऐसा बन रहा है जिसमें हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं है ये वाला। बाकी सब तो फिर भी सही है, लेकिन ये वाला तो भाई साहब बिल्कुल सही नहीं है कि T1 इज जस्ट बिलो T4, T4 के जस्ट नीचे T1 है, ये सही नहीं है। तो कौन सा आएगा, पहला वाला। मजा आया, आनंद आया। ये है वास्तव में लेवल और ये है प्रिपरेशन। सोचो अब आप, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि इस तरीके से करो। तो एग्जाम में तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, वास्तव में मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन अब क्या करें, जब पेपर के अंदर अगर 5 से 6 प्रश्न अगर इसी तरीके के दिखेंगे तो आप क्या करोगे, नहीं ना। तो कल सेशन ही इसी पर लेकर आ रहा हूँ। कल जो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आ रहा हूँ, फ्लोर पजल, कौन सी पजल, फ्लोर पजल एंड बॉक्स पजल, स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर पाओ हैबिचुअली। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। आज आपके एग्जाम में आया था दोस्तों ऐसा प्रश्न, सेकंड शिफ्ट के अंदर 2 सितंबर, सेकंड शिफ्ट 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर ऐसा प्रश्न आया है, चाइनीज कोडिंग। चलो बनाओ जल्दी से। क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है भाई, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, RAI, सही है। तो TQI को तो लिख दिया हमने RAI। चलो आगे RDX वगैरह कहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है RDX। सेकेंड और थर्ड का कंपेयर करें तो यहाँ पे आ रहा है MON, तो RDX का आ गया MON, लो खत्म, MON RAI, MON RAI, ये आपका आंसर भी आ गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। USP को लिखा हुआ है VQS, बनाइए। U का V +1, Q के बाद RS -2, P के बाद QRS +3, M का N +1, J से H -2, H के बाद IJK +3, फिर आगे +1 करेंगे तो T का U, P -2 तो N, अरे L +3 UNO, क्या बनेगा भाई साहब, UNO इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया दोस्तों, UNO, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर इतना टाइम लगेगा तो फिर एग्ज़ाम का हलवा निकल जाएगा। तो वैसे भी लेंथी आना चालू हो गया ना, अब तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, वही प्रॉपर पूरी TCS की वही स्ट्रेटजी है जो उसने NTPC में अप्लाई की है। NTPC में स्टार्टिंग के पेपर बढ़िया से इजी, फिर उसने अचानक से कैसे दिए भाई साहब, लेंथी पेपर देना चालू कर दिया। लेंथी मतलब हार्ड नहीं है पर कैलकुलेटिव है, कुल मिला के टाइम कम बच रहा था, ठीक है। और वही स्ट्रेटजी यहाँ भी चल रही है और सेम टू कॉपी स्ट्रेटजी चल रही है, मतलब उसकी। इसीलिए सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर देंगे और शेयर कर देंगे एक बार दोस्तों के साथ में। यार शेयर करने में कंजूसी मत करो, बस दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से सेशन को। चलो बनाओ। सर आपका बैच आ रहा है बेटा 5 सितंबर से, 5 सितंबर से आ रहा है, और क्लास 24 ऐप पर, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। प्राइस अभी 999 ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस अभी 999 ही है उसकी,
5 सितंबर का टीचर्स डे तक वही रहेगी। खत्म हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है खत्म, ऐसे ही हो रहा है खत्म यार। 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 196। देखो इधर 196 माइनस 121 75। तो ऐसे ही इसको देख लो, x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 88 बनानी है। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 88 प्लस 81, यानी x का स्क्वायर इक्वल टू 169। तो x इक्वल टू आ जाएगा 13। x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 13 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फंक्शन FUNCTION फंक्शन, फंक्शन का कोड आपको दे रखा है NEZQ BSAB। बनाओ भाई, फंक्शन को ये लिखा हुआ है तो नवंबर को क्या लिखा जाएगा? फंक्शन को ये लिखा हुआ है तो नवंबर को क्या लिखा जाएगा? नवंबर बनाइए। यहाँ हो रहा है 8, यहाँ हो रहा है 10, फिर इस जगह देखें तो हो रहा है 12, यहाँ हो रहा है आपका 14। चलो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब क्या हो रहा है? 8, 10, 12, 14। फिर वापस से चालू हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया भाई इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर से चालू हो गया 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, फिर से चालू हो गया। 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12 और ये 14। ठीक है भाई, तो 14 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 22। 22 पे आएगा v। 15 में 10 जोड़ेंगे 25 पे आएगा y। 22 में 12 जोड़ा 34 बनेगा, वैसे तो लेटर 26 होते हैं। 8 पे आता है h। 14 में 5 जोड़ा 19 पे s। 13 में 8 जोड़ेंगे 21 पे आएगा u। 10 और 2 12, 12 पे आएगा l। 12 और 5 17 पे आएगा q। 18 और 14 कितना हो गया? 18 और 10 28 और 4 32, लेकिन लेटर होते हैं 26। 6 पे आ जाएगा f। तो बनेगा VYHS ULQF VYHS ULQF। चलो नेक्स्ट देखो। बनाओ। बस स्पीड रखना। AD कुमार, बिल्कुल गॉड ब्लेस यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आइए, रिलैक्स होकर जाइए और स्पीड बरकरार रखिए, है ना। प्रॉपर नींद वगैरह लेकर जाना, रेस्ट करके जाना भाई। कल के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। 2 दिन पूरी तरीके से बने रहना ताकि हर एक चीज़ को सीख पाओ अच्छे से।
कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा विद्यालय स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होने से आसानी से नौकरी मिल जाती है। कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा विद्यालय स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, कंप्यूटर बिल्कुल कह तो सही मत रहा है यार वो कि कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा जो है विद्यालय स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होने से आसानी से नौकरी मिल जाती है। अरे इसका यार कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी भी आसानी से मिल जाती। कैसी बातें कर रहा है दोस्तों, आप तो जग जाहिर है भाई साहब ये तो है। विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर की मूल बातें सीखना बहुत आसान है। हाँ, ये कह सकते हो कि विद्यालय स्तर पर वो इसलिए कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर ही सिखा दोगे ना कंप्यूटर की मूल बातें तो सीखना आसान हो जाएगा, ये आप कह सकते हो यार। सेकंड फॉलो आप कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भैया नौकरी मिलना आसान है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। अच्छा, भारत में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। ठीक है, मान लिया, चलो आपकी बात मान लेते हैं, बोल रहे हो तो ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कारण हो गया ना, ये कारण हो गया भाई साहब, ये कारण हो गया आपका, ये आपका कारण बन गया कि रिजर्व बैंक ने ब्याज की दर बढ़ा दी है, इसलिए भारत में मुद्रास्फीति में कमी आ गई भाई साहब। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हो गई? डाउन चली गई। ये आपका इफेक्ट हो गया, ये आपका प्रभाव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर है? तो ये कॉज, ये इफेक्ट। तो सेकंड इज द मेन कॉज एंड फर्स्ट इज द मेन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। सम गुडीज आर बडीज, सम गुडीज आर बडीज, सम बडीज आर वॉल्व्स एंड ऑल गुडीज आर टाइगर। ऑल गुडीज आर टाइगर्स। सम टाइगर्स आर बडीज, कुछ टाइगर्स बडीज हैं। सम टाइगर्स आर बडीज, सही। सम वॉल्व्स आर बडीज, कुछ वॉल्व्स बडीज हैं। सम वॉल्व्स आर बडीज, सही है। तो बनेगा बोथ फॉलो, फर्स्ट और सेकंड बोथ फॉलो, सॉरी डेफिनेटली फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। तो नितिन के सामने कितने बच्चे खड़े हैं? यहां पर कोई नितिन तो नहीं है ना भाई, पर्सनली मत ले लेना इस प्रश्न को। चलो 5 बच्चे हैं, कौन कौन से? रीमा, क्रिस, सौम्या, टोनी, नितिन। पूर्व की ओर मुंह करके एक कतार में खड़े हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूर्व की तरफ मुंह करके कतार में खड़े हैं, यानी ऐसे, इस तरीके से। रीमा अंतिम स्थान पर नहीं खड़ी है भाई साहब, 5 लोगों में रीमा अंतिम स्थान पर नहीं है। जल्दी बनाइए, फटाफट से बनाइए, पूर्व में देख रहे हैं, जल्दी बनाओ। सॉरी सर, बहुत फॉलो होगा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, यहां हो जाए ठीक है, वहां नहीं हो बस। बनाओ। सर स्टेटमेंट हिंदी एंड ऑप्शन इंग्लिश, कहाँ का न्याय? मूर्ख प्राणी है भाई जीवन में, कभी कुछ तो आगे बढ़ो जीवन में, कुछ तो बढ़ो आगे। हिंदी में क्वेश्चन समझा दिया, अब टाइपिस्ट को कहाँ से पकड़ के लाऊं अभी मैं तुम्हारे सामने कि भैया क्यों किया? मैंने तो तुझे दोनों लैंग्वेज में लिख के दिया था, तेने मुझे इंग्लिश में क्यों दिया? है, कभी कभी थोड़ा उन पे भी रहम खाओ, बेचारे उनकी भी उंगलियां थक जाती होंगी टाइप करते करते। तो सोचा होगा उसने यार चल ये तो समझ जाएंगे बच्चे। जानते नहीं हो अभी तुम टाइपिस्टों को भैया, बड़ा बड़ा खेल जो है ना उनके हाथ में होता है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है। अरे यार रीमा, क्रिस, सौम्या, टोनी, नितिन पूर्व की ओर सम्मुख हैं एक कतार में, ये कतार है वो पूर्व में देख रहे हैं। रीमा अंतिम स्थान पर नहीं खड़ी है, ठीक है, तो रीमा कहीं ना कहीं बीच में आएगी। क्रिस टोनी के ठीक पीछे, देखो ध्यान से, क्रिस
टॉनी के ठीक पीछे और सौम्या के ठीक सामने खड़ा है। तो क्रिस, देखना इधर, क्रिस टॉनी के ठीक पीछे, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऊपर मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से ले लेंगे पीछे, तो क्रिस ऐसे ले लें, ये क्रिस है, क्रिस टॉनी के ठीक पीछे, मान लो टॉनी इधर है, टॉनी के ठीक पीछे क्रिस और सौम्या के ठीक सामने, सौम्या के ठीक सामने, सौम्या के ठीक सामने, टॉनी के ठीक पीछे खड़ा है, ठीक है। रीमा और सौम्या के बीच केवल 2 बच्चे हैं, रीमा और सौम्या, ये सौम्या, फिर ये 2 बच्चे, और इधर ले लो रीमा, रीमा और सौम्या के बीच 2 बच्चे। रीमा किसी अंतिम स्थान पर नहीं थी, ये अंतिम स्थान नहीं लेंगे, इसका मतलब रीमा कहीं ना कहीं बीच में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ नितिन बच गया, खत्म हो गई पिक्चर। बताओ अब इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई साहब, ये अरेंजमेंट ही हो गया। तो नितिन के सामने कितने बच्चे खड़े हैं भैया, नितिन के, बताओ नितिन के सामने कितने बच्चे खड़े हैं भाई साहब, नितिन के सामने कितने बच्चे खड़े हैं। अब हमें क्लियर थोड़ी है कि सामने हम किसको ले रहे हैं, क्योंकि इसका केस है, देखो बात समझने की कोशिश करना, ये नितिन है, क्योंकि ये केस ऐसा भी बन सकता था, क्योंकि सामने और पीछे किधर से लेना है ये क्लियर नहीं है वास्तव में, तो हम ऐसे भी ले सकते थे। ये क्रिस, उसने बोला था कि क्रिस टॉनी के ठीक पीछे, तो मान लो अगर यहाँ इधर की तरफ देख रहा होता तो टॉनी यहाँ भी आ सकता था। क्रिस टॉनी के ठीक पीछे और सौम्या के सामने खड़ा है, क्रिस टॉनी के ठीक पीछे और सौम्या के सामने खड़ा है, मान लो इधर बैक साइड अगर ऐसे देख रहे हो तो क्लियर है। फिर आ जाता रीमा और सौम्या के बीच, देखो रीमा यहाँ भी आ सकती थी, रीमा और सौम्या के बीच 2 लोग हैं और रीमा अंतिम सिरे पर तो थी नहीं, तो नितिन यहाँ भी हो सकता था, नितिन इस जगह भी हो सकता था। भाई साहब 2 केस हो सकते थे, यानी ये वाला केस भी सही है और ये वाला केस भी सही है। अगर यहाँ पर देखूं कि ये सामने है, ऊपर यानी कि सामने है, ठीक है, तो नितिन के सामने 0 लोग हैं, सही है। और इस केस के हिसाब से मैं ले लूं कि ये सामने है, अगर ये वाला केस ले लूं कि नितिन के सामने, ये वाला केस ये ले लूं अगर नितिन के सामने, तो इस हिसाब से 4 आ रहा है। तो 0 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, 0 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन 4 जरूर ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर किसकी तरफ चला जाएगा दोस्तों, 4 की तरफ चला जाएगा। ये केस लेंगे तो नितिन के सामने कोई नहीं है, 0, और ये केस लें नितिन के सामने, तो नितिन के सामने कितने लोग हैं, 1 2 3 4, नितिन के सामने 4 लोग, तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 और 9 और आगे लिखा हुआ है 25, इससे मिलता जुलता आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये लॉजिक है, तो ऐसा लॉजिक बन सकता है क्या। 5 7 और 9 नहीं भाई साहब, प्राइम नंबर चल रहे हैं 2 3 5, तो 7 11 और 13 ये बनेगा आंसर। 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, है ना, सी ऑप्शन। कौन सा समूह सही है, 7 11 13। चलिए जल्दी से बनाइए। सम नेस्ले इज कैडबरी एंड सम कैडबरी इज ब्लूबेरी, ऑल कैडबरी आर नेस्ले, जी नहीं। सम ब्लूबेरी आर नेस्ले, जी नहीं, दोनों ही गलत होंगे, नाइदर नॉर। 4 में से 3 समान है, एक ऐसा है जो अलग है दोस्तों, बताओ कौन सा अलग है। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से यार, 2 3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से जल्दी से बनाओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। देखिए 1 1 1 और यहां लिखा हुआ है 2 3 4, तो यहां पर दिख रहा है आपको क्या हो रहा है, +1 +2, यहां हो रहा है +3। फिर अगला 3 6 2 और यहां लिख रहा है 485, 3 से 4 +1, 6 से 8 +2 और 2 से 5 +3, ये बी ऑप्शन। सी ऑप्शन 6 7 5 7 9 8 +1 +2 +3, सही है, +1 +2 +3। अरे भाई तीनों में ही मैच कर गया है तो यार। चौथा डी ऑप्शन देख लेता हूँ, 5 3 2, यहाँ लिखा हुआ है 6 5 3,
यहाँ तो उल्टा हो रहा है +1 +2 और फिर यहाँ भी हो रहा है +1, तो यही मैच नहीं कर रहा, ये वाला मैच नहीं कर रहा, यही आंसर है डी वाला, डी वाला ही आंसर है दोस्तों। बहुत सारे लोग डिफरेंस निकालने लगेंगे, जबकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर कि +1 +2 +3 वाला लॉजिक चल रहा है। चलो बनाओ, क्या बनेगा इसका आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कौन आ गया? दीपक सर का दीवाना। चलिए बनाइए, बनाओ, क्या बनेगा भाई? (24), यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पर 12 का गैप है, यहाँ पर दोस्तों 20 का गैप है, यहाँ पर 30 का गैप है, ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है। ये 12, तो ये हो गया 42, 2 और 2 4, 9 और 4 13, कितना आ रहा है? 134। आपका आंसर आ गया दोस्तों 134। चलो 64 को 44 लिखा हुआ है, क्या बनेगा? क्या बनने वाला है भाई, बताओ। कंटेंट तो भाई साहब कोई नहीं बना सकता इस लेवल का ईमानदारी से। चलो बनाओ बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। 64 भाई साहब, 64 यार, 64 को अगर इंटरचेंज कर दें तो ये बनेगा 46, और 46 में से 2 घटा दें तो 44। अगर 56 को इंटरचेंज कर दें तो 65, सही है। 65 में से 2 घटा दें तो 63। 72 को बना दें 27, 2 घटा दें तो 25। तो फाइनल आंसर दोस्तों आएगा आपका 63 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट। गारंटी का कोड ये लिखा हुआ है, तो लग्जीरियस का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो बनाओ। G से F, U से T, नीचे लिख लेते हैं FTI ZZ G MVV। तो U का अपोजिट F, G का T, R का I, A का Z, दो दो के पेयर बनाए। क्या बनाया भाई साहब? सॉरी, दो दो के पेयर बनाए हैं इसमें। N का M, T का G, E का V, E का V। फिर ऐसे ही Z का अपोजिट A, T का G, F का U, Z का A, I का R, M का N, G का T, V का I, V का I। मतलब इस तरीके से बनाओगे आप क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, इसका तो बनाना नहीं था, उसका बनाना था। बनाओ फटाफट, चलो जल्दी से बना दो। इसको बीच में रख लेंगे, R का I हो जाएगा, इनको क्रॉस में। तो U का F, L का O, U का F और X का C। फिर L का सॉरी O का L, I का R, S का H, U का F। ठीक है दोस्तों,
तो ये बनेगा FOFC IL RHF, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सही है क्या? FOFC I R का I होता है और साथ ही साथ A ऑप्शन। तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहें, क्योंकि दिन कभी भी बदल सकते हैं। और इसी उम्मीद में दोस्तों हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो। और जो बात कही गई है गीता के अंदर कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सही कर्म करोगे तो फल की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये उसका वास्तविक अर्थ है। ये बात ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो। सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे और सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल के नाम से टेलीग्राम है, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल एंड रीजनिंग लाइव बाय शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल, दोनों को दोस्तों सर्च करके सब्सक्राइब कर लो। इस पर तो आप ऑलरेडी हो, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है दोस्तों हम लोग शॉर्ट वीडियोस जो है यहाँ पर बनाए। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, बेहतरीन शॉर्ट्स के वीडियोस दोस्तों हम यहाँ पर